हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर मैक्स आज सबके सामने फिर से हाजिर हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल की, मतलब कि कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ। और वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है हमारी फुटिंग की, कि साइड पर एग्जीक्यूट करते हुए हमें ड्राइंग पढ़ते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए और द बेस्ट वे कौन सा है हमारा ड्राइंग रीडिंग का। बात करते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें ड्राइंग प्रोवाइड होती है हमें साइड के ऊपर, और हमें किस तरीके से उसे रीड करना चाहिए जब भी ड्राइंग हमारे हाथ में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइंग में जो टाइटल्स लगे हुए हैं, ये कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अब वो कई ड्राइंग्स में दिखाया होता है कि कई जगह ये राइट साइड में दिया होता है जो डिटेल्स होती है कि हमारी ड्राइंग कौन सी है, हमारी कि हमारी ड्राइंग का टाइटल क्या है, कौन सी ड्राइंग हम पढ़ने वाले हैं। वो कई बार राइट में दिया होता है, कई बार बॉटम में दिया होता है। वो आर्किटेक्चर डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, बट ज्यादातर राइट में या फिर बॉटम में दिया जाता है। इसमें राइट में दिया गया। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी ड्राइंग पढ़ने वाले हैं हम। अब जैसे कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब इस प्रोजेक्ट का टाइटल है प्रपोज स्कूल, मतलब ये स्कूल की ड्राइंग है। और ड्राइंग टाइटल क्या है हमारा, लेआउट प्लान ऑफ कॉलम एंड फुटिंग फॉर 1 BHK स्टाफ क्वार्टर। की जो ड्राइंग पढ़ रही है ये लेआउट प्लान की ड्राइंग है, जिसके अंदर हमारा रेनफोर्समेंट भी दिया गया है और साथ साथ जो हमारी फुटिंग डलनी है उसको किस तरीके से डलनी है। और नीचे स्केल दिया गया है NTS नोट टू स्केल, डेट वेरीफाइड करी गई है, ड्राइंग बाय, और यहाँ पे जो सब कुछ दिया गया है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि हमने ड्राइंग में डिटेल्स क्या क्या चेक करनी है। थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। हम जाएंगे राइट टॉप पे, तो ऊपर तरफ देखेंगे आप, तो ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। थोड़ा दोबारा देखते हैं इसको अच्छे से कि क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। अब यहाँ पे दिया गया है द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, कि जितनी भी ड्राइंग्स है हमारी वो रिलेवेंट है आर्किटेक्चरल से, उसकी स्पेसिफिकेशन रिलेवेंट है। ठीक है, हम समझ गए यहाँ से। सेकंड लिखा ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस टू अदरवाइज स्टेटेड। जितनी डायमेंशन है मिलीमीटर में दी गई होगी, वरना अलग से स्टेट किया गया होगी वो कौन सी डायमेंशन किस में दी गई है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है ओनली रिटेन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड एंड द ड्राइंग्स आर नॉट टू बी स्केल्ड। जैसे नीचे दिया गया था ड्राइंग स्केल पे नहीं गई, अब नीचे पढ़ा था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है वो लिखा है डेविएशन इफ एनी अदर स्ट्रक्चर, कि इसमें कुछ चेंज किया गया है तो ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। जो ड्राइंग्स है वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के हिसाब से हुई हैं, उसको पहले हम बताना पड़ेगा। फिफ्थ वन है ग्रेड ऑफ RCC शैल बी M25, कि जो RCC का हमने ग्रेड रखा है कंक्रीट का, वो रखा है हमने M25। सिक्स पॉइंट है रेनफोर्समेंट शैल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ द ग्रेड, कि हमारी जो बार्स यूज की गई हैं वो हमारी दो तरह की करी गई हैं, FE415 और FE500। इन दोनों में से कोई भी यूज करनी है, जो कि IS कोड कंफर्म करवाता है। IS कोड कौन सा है, 1786 एंड 1985। सेवंथ पॉइंट है कि हमने जो कवर देते हैं, क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज। फुटिंग के लिए हमारा कितना कवर रहेगा, 50 mm का। कॉलम के लिए हमारा कवर रहेगा 40 mm का। फ्लोर एंड रूफ बीम के लिए हमारा कवर रहेगा 25 mm का। स्लैब के लिए रहेगा हमारा 20 mm का। अब बात करते हैं 8 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन हैज बीन डिजाइन कंसीडर्ड सोइल बेयरिंग कैपेसिटी। अब कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है तो सबसे पहले उस एरिया की जो सोइल है उसका सोइल बेयरिंग टेस्ट होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोइल बेयरिंग कैपेसिटी इज रिटन 15 टन पर स्क्वायर मीटर, की जो वहाँ की सोइल है 15 टन का लोड उठा पाएगी। उसी हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कितना वो लोड कैरी कर पाएगी। नाउ 9th पॉइंट दिया गया है फिनिश ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसीडर्ड 0.0 लेवल, कि जो फिनिश लेवल है 0.0 पे रखा गया है। 10th पॉइंट है इट इज डिजाइन फॉर S1 स्ट्रक्चर, कि जो हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं G+1 और S+1, कि जो हमारी कितने फ्लोर की मंजिल बननी है। अभी लिखा हुआ है G+1 या फिर S+1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो हमारी फ्लोर की बिल्डिंग है वो एक फ्लोर तक ही है, एक मंजिल बना है ऊपर, ग्राउंड प्लस फर्स्ट। अभी लिखा है 11th पॉइंट अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैब डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार डायमीटर D शैल बी एज फॉलोज। फॉलोज इन द सेंस जो दिया गया यहाँ पे कंक्रीट की ग्रेड दी गई है, यहाँ पे M25 यूज होना है, जैसे कि ऊपर भी दिया गया था। ग्रेड ऑफ RCC शैल बी M25। अभी डिफॉर्म बार्स की यहाँ पे टेंशन मेंबर्स है जो हमारे, तो उसमें लगना है हमने 50D लेनी है डेवलपमेंट लेंथ, और जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें लेनी है हमने डेवलपमेंट लेंथ 38D। D स्टैंड्स फॉर डाया, डाया इंटू 38 का टोटल जो लेंथ बनेगी हमारी वो बनेगी हमारी डेवलपमेंट लेंथ। अब यहाँ पे हमने साइड की स्पेसिफिकेशन चेक कर ली सारी। अब आते हैं दोबारा ड्राइंग के ऊपर। अब इस ड्राइंग में आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये फुटिंग का प्लान दिख रहा है हमें, इसके बीच में ये आई लिखा है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटा गया है। इसको बीच में से काटें तो कैसा दिखेगा ये, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा सेक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेक्शन आई। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये प्लान है और इसका सेक्शन काट के हमें फुटिंग दिखने वाली है। अब फुटिंग का ये डिजाइन देख के हम यहाँ से पता लग रहा है कि हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। अब यहाँ से प्लान क्लियर हो गया, यहाँ से सेक्शन क्लियर हो गया।
अभी अगर और डिटेल में देखें तो यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में चलता हूँ मैं, तो लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिजाइन लिखा हुआ है आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल की फुट मार्क्स, मतलब जो फुटिंग है F1 और F2 लिखी हुई है और नीचे डिटेल्स में कुछ नहीं है। तो F1 और F2 क्या दिखा रहा है हमको कि यहाँ 2 तरह की फुटिंग यूज हुई है। अब देखते हैं कि फुटिंग साइजेस, A लिखा है, B लिखा है, D1 लिखा है, D2 लिखा है। अब मैं दिखाता हूँ कि A और B और D1 D2 के बारे में पता करना, तो कैसे पता करना पड़ेगा। अभी यहाँ से प्लान दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे A और B ये दिखा रहे हैं कि ये डायमेंशन है A और B। तो यहाँ पे A के नीचे लिखा है F1 के सामने 1600, B के नीचे लिखा है 1600, मतलब कि A और B फुटिंग F1 के लिए A भी हमारा 1600 है और B भी हमारा 1600, मतलब ये हमारी 1600 बाय 1600 की हमारी फुटिंग है। अगर F2 की बात करो तो यहाँ पे के लिए A है हमारा 1400, B हमारा 1400, तो F2 हमारा है 1400 बाय 1400 का। अब बात करते हैं कि D1 और D2 क्या है। अब D1 और D2 यहाँ से तो क्लियरफाई नहीं हो रहा कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे D1 D2 में नहीं दिख रहा, तो इसके सेक्शन के अंदर आप जूम करेंगे, ध्यान से देखेंगे ड्राइंग के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है D1 D2, तो ये लिखा है D1 की जो हमारा रेक्टेंगल एरिया फुटिंग है, तो जिसकी हाइट है ये वो दिखा रहा है, एंड D2 दिखा रहा है हमें ट्रेपेजोइडल की हाइट, कि हमारी हाइट कितनी है, तो मेंशन करी गई है हमारे इसके अंदर। आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप यहाँ देख पाएंगे D1 हमारा है 250 F1 के लिए, और F2 के लिए D1 कितना है हमारा 200, और D2 हमारा 100 जो हमारी ट्रेपेजोइडल की हाइट थी, ये वाली हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो यहाँ से हमारी कॉन्क्रीटिंग क्लियर होगी कि हमारी कॉन्क्रीटिंग है। और दोबारा सेक्शन में देखेंगे अच्छे से, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब सेक्शन में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं हम कि सेक्शन 1.1 फुटिंग टाइप। अभी यहाँ पे सबसे पहले नीचे दिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सैंड का जो उन्होंने हैचिंग करी हुई है, तो सैंड फिलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे कि 100 mm की उन्होंने सैंड फिलिंग करी है। 100 mm की पीसीसी कर रहे हैं, 1:2:4 में हमारी ये पीसीसी हो रही है। अब बात करेंगे इसकी भी डिटेल्स में कि कौन सी मैश लगी हुई है, क्या लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर प्लान में। अब यहाँ पे लिखा है RA और यहाँ लिखा है RB। अब इससे क्लैरिफाई हो रहा है कि RA और RB हमें दिखा रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है ये हमारी RA वाली बार्स हैं, और ये जो वर्टिकल जा रही है हमारी RB वाली बार्स हैं। बट हमें यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा कि सबसे पहले जो बॉटम फेस पे लग रही है वो RA लग रही है या RB लग रही है, तो हमें वो पूरा देखना पड़ेगा सेक्शन में जाके। दोबारा सेक्शन में चलते हैं। अब सेक्शन में देखते हैं अपन, तो सेक्शन में दिखा हुआ है RA एंड RB। जो सेंटर एरो है ये RA है, तो मतलब जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है तो ये हमारी RA गई है, और जो ये वाली बार्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बार जा रही है हमारी RB। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो RA वाली बार्स है, ये वाली बार्स ये पहले बिछी है, इसके ऊपर ये वाली बार बिछाई गई है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। अब हम इसके साथ में जो स्केल दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे और दिखाता हूँ अच्छे से मैं। अब रेनफोर्समेंट दिखा रखा है कि जो यहाँ पे इस पे रेनफोर्समेंट लगा है वो कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, इस प्लान और सेक्शन के थ्रू ये डिटेल्स दी गई। अब RA और RB, अब RA के नीचे लिखा है 12 डाया। अभी यहाँ पे सिंबल्स हैं अलग अलग जो हमारे आईएस कोड में दिए गए हैं अलग अलग। अब जो हमारे आईएस कोड में दिए गए हैं, हमें लिखा है 12 डाया @ 150 सेंटर टू सेंटर। अब इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारी बार्स का साइज है वो हमारा 12 है। जो ये बार्स लगी हैं हमारे नीचे की तरफ RA और RB की बार्स हैं, ये हमारे 12 डाई की हैं। लेकिन F1 के लिए जो फुटिंग 1 है उसके लिए हमारे 150 mm का स्पेस रखा गया है इन बार्स के बीच से। बार्स देख रहे हैं आप, तो ये बार्स का जो स्पेस रखा गया है वो 150 रखा गया है F1 के लिए। अभी RB का देखते हैं। RB जो वाली बार गई है, जो सेंटर वाली गई है, ये वाली, ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट्स, तो इसके लिए 12 का डाटा, इसके लिए 12 का डाया और @ 150 सेंटर सेंटर गया हुआ है। अब F2 के लिए भी सेम इस तरीके देखेंगे हम। F2 के लिए सेम 12 की लगी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फर्क है, 12 डाई लगा है, सिर्फ एक फर्क है कि 170 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है यहाँ पे। तो सिर्फ इस, और अगर RB की बात करें तो यहाँ पे भी 170 सेंटर सेंटर दिया गया। तो यहाँ से हमारे ये कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो गया कि हाँ ये जो बार्स लगी हैं नीचे वाली, यहाँ से क्लियर हो जाती है। अभी आप ये वाली बार्स देख रहे होंगे जो कॉलम के लिए गई है, पेडस्टर कॉलम के लिए, यहाँ से ऊपर से नीचे ये तक। अभी यहाँ से भी ये तो क्लियर हो रहा है कि ये बार्स जा रही है ऐसे करके, और यहाँ से ये इसका पैड बन गया है। अब हमें ये गिवन नहीं है कि ये पैड कितना बना है और पैड कितना बनना चाहिए। अब हम इसलिए देखेंगे कॉलम की डिटेल्स। अब कॉलम डिटेल्स सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ कि जो ये वाला पैड है, जो ये डेवलपमेंट लेंथ गई है, अगर आईएस कोड में ये गिवन है मिनिमम कि हमें 300 mm हमें लेनी है ताकि ये स्टैंड कर पाए हमारा कॉलम। अगर सीधा रखेंगे तो हमारा जो ये कॉलम है कभी इधर टिल्ट करेगा, कभी इधर टिल्ट करेगा, तो इसलिए इसका ये पूरा बेस बन जाता है और इसके अंदर उसकी पूरी एंकरिंग हो जाती है, इसलिए प्रोवाइड कर जाती है बार।
अब यहाँ से हमारी ये डेवलपमेंट लेंथ क्लियर होगी। हमें बार चेक करने की यहाँ पे इस कॉलम के अंदर कितनी बार्स देनी है हमने, कितने इसकी जो स्टीरप्स लगे हैं ये वाले लेटरल टाइज बोलते हैं इसको हम, तो ये कितने स्पेस में लगे हुए हैं। अब इसकी डिटेल दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिए हैं C1 और C2। सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है C1 और C2, दो तरह के कॉलम है हमारे। आइए साइज चेक करते हैं इसका। साइज चेक करते हैं तो 400 बाई 250 mm। ये जो C1 है हमारा 400 बाई 250 का है। अगर C2 की बात करें तो ये भी 400 बाई 250 का है। अब ये दोनों कॉलम सेम है, लेकिन उन्होंने दो तरह के कॉलम क्यों दिखाए हैं? अब इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कॉलम का साइज सेम है, लेकिन जो इसकी बार्स लगाई गई हैं, बार्स में कुछ ना कुछ फर्क हो, तभी स्ट्रक्चर डिजाइनर यहाँ पे दो तरह के कॉलम शो किए हैं आपने को। तो ये चेक करते हैं, तो कैसे चेक करने का तरीका है वो पढ़ते हैं ड्राइंग को हम। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो लिखा हुआ है 2/16 हैश प्लस 1/12 हैश ऑन ईच फेस। चारों फेस में जो बार लगी है 1 2 3 4, चारों तरफ का जो फेस है इसमें जो बार्स लगी है वो किस तरीके से लगी कि 2 बार लगी है 16 डाया की, जो साइन है डिफॉर्म बार का साइन है हमारा, प्लस 1 बार लगी है हमारी 12 डिफॉर्म बार लगी है ऑन ईच फेस। अब हमने इसने लिखा है टोटल 4 नंबर 16 डाया की प्लस 4 नंबर 12 डाया की। अब यहाँ पे टोटल 8 बार लगी है, लेकिन हमें पहचानना है कि इसमें 16 की कौन सी है और 8 की कौन सी है। अभी ये स्पेसिफिक क्लियर होता है कि जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर हमारे जो आउटर है 1 2 3 4, ये जो हमारे आउटर एजेस हैं, इन चारों एजेस में हैवी डाया यूज होगा। अगर हमें दो तरह का दिया गया है तो इन दोनों में हैवी कौन सा है 16 का। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये और ये चारों जो साइड्स है हमारी यहाँ पे 16 का, और जो रेस्ट ऑफ अदर बची है ये हमारी 12 mm की है। अब सेंटर में देखेंगे तो 8 डिफॉर्म्ड बाइंडर्स इन द सेंस, ये स्टीरप्स भी बोल रहा है इसको, और जो हम इसको कॉलम से बोलते हैं लेटरल टाइज बोलते हैं इसको। एट द रेट जो स्पेसिंग दी गई है इसकी 170 सेंटर की जो स्पेसिंग दी गई है 170 mm की, जो इसमें स्पेस रहेगा, जो दिखाता हूं मैं आपको इसके अंदर सेक्शन के अंदर दिखाता हूं कि जो ये स्पेस है इस लेटरल टाइज से इस लेटरल टाइज का जो स्पेस है वो 170 mm से यहाँ रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये वाला कॉलम की हमारी बार्स पूरी चेक हो गई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कॉलम की कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो जो C2 लगा है यहाँ मेंशन भी रहेगा पूरा, जो C2 है हमारा यहाँ पे 3 बार है ऊपर की तरफ 12 की, और ऑन ईच फेस की तीनों फेस पे हमारी जो बार्स लगी हैं वो 12 की लगी हैं। यहाँ लिखा भी है यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ बार्स हैं 12 डाई की, जो साइन है हमारा डिफॉर्म्ड बार का साइन है हमारा। और सेम यहाँ सेंटर में देखेंगे आप तो 8 डिफॉर्म्ड बाइंडर्स एट रेट 170 सेंटर की स्पेसिंग रहेगी। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये चीजें हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि पूरे जो हमारे प्लॉट एरिया है, जैसे कि आपके यहाँ से पूरा विजिबल हो रहा है आई थिंक सो, कि ये पूरे जो सेंटर लाइन लेआउट है इसमें मेंशन करा हुआ है कि कौन सा कॉलम में कितनी बार लगनी है। अगर आप अलग अलग चेक करेंगे तो मैं इसको मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे अगर और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब जैसे इस वाले की बात करें तो ये लिखा है यहाँ पे F2 और C2, F1 C1 F2 C1 F2 C1, ऐसे हर किसी की मार्किंग अलग की गई है। जितने की यहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो टोटल ये 59 फुटिंग्स है, अगर आप काउंट करेंगे अलग अलग टोटल 59 है। अब हमने इसमें स्पेसिफिक करना है कि हमारी F1 कौन सी और F2 कौन सी है। अब यहाँ पे देखो जैसे F1, अब इसकी जो अलग अलग डायमेंशन दी गई है यहाँ पे, F1 है हमारा 1600 बाय 1600 का, तो हम इसके लिए कितना करवाएंगे, कितनी बार्स करवाएंगे। कवर को हटाने के बाद जो कवर आपको दिखाया गया था यहाँ पे, जो हमने कवर हटाना 40 में 50 mm कवर लेना कि जब भी हम यहाँ से बार्स को बेंड करवाएंगे इस मैश के लिए, तो इसका जो कवर रहेगा ये 40 में रहेगा 50 mm, और यहाँ से जो कवर रहेगा ये रहेगा हमारा 40 mm। हमने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये बैंड कितनी हुक लेंथ जा रही है यहाँ पे हमें ये भी प्रोवाइड करा गया है यहाँ पे। साथ साथ जो इसकी ये थी हमारी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 300 mm की। तो यहाँ से हम पूरी ड्राइंग को अच्छे से करवा पाएंगे। और हमें पूरी ड्राइंग रीड आउट करने का तरीका, जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि सबसे पहले टाइटल देखना है, टाइटल के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जो दी गई है यहाँ पे हमने वो देखनी है। उसके बाद प्लान और सेक्शन से हमें देखना है कि हमारी फुटिंग किस तरीके की है। उसके बाद यहाँ डिटेल्स दी गई हैं, डिटेल्स के बाद हमारे कॉलम्स कितने तरह के होने हैं, अब उसमें जो बार्स लगनी है वो किस तरीके से लगनी है, ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था देखने का। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आप बार्स को देखेंगे, इस तरीके से आप इसकी फुटिंग का सारा शेड्यूलिंग करेंगे। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक ड्राइंग को अच्छे से पढ़ने के लिए देखने चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए। आई थिंक इतना सब कुछ काफी है ड्राइंग को पढ़ने के लिए। एग्जीक्यूट करने के साइड पे कुछ यही चीजें मैटर करती हैं। जिस तरीके से अगर हम ड्राइंग को अच्छे से कर पाएंगे तो एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहेगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना आ रहा है हमें, तो हमारी कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर हमें सारे IAS कोड्स के हिसाब से हर तरीके हमें डेवलपमेंट लेंथ पता है, क्रैक बार पता है, हमें हर चीज के बारे में क्लियरिफाई है, तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर तब भी कोई पता आता है तो सिविल गुरुजी आपके साथ कंटिन्यू बना रहेगा।
आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ऐसी वीडियोस देखते रहिए, हम आपको कंटिन्यू ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।